हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपनी चैनल एचवी एक्सप्लेन में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं 2015 में रिलीज हुई मूवी का एक्सप्लेनेशन, जिसका नाम है एक्सटिंक्शन। तो मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक बस में बहुत सारे लोगों को आर्मी की निगरानी में कहीं ले जाया जा रहा होता है। तभी अचानक थोड़ी दूर जाके उनकी बस रुक जाती है। तो सब लोग देखते हैं कि उनके आगे एक और बस खड़ी थी, जिसे देखकर एक आर्मी ऑफिसर उसे चेक करने के लिए नीचे उतरता है। लेकिन वो सब डरे हुए थे। वो ऑफिसर जैसे ही नीचे उतरता है, वैसे ही एक आर्मी ऑफिसर जो ज़ॉम्बी बन चुका था, वो उसके ऊपर हमला कर देता है और उसे काट लेता है और वो बस में घुसने लगता है, जिसे देखकर सब डर जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। तभी बस में बैठा हुआ एक आदमी उस ज़ॉम्बी को बस से बाहर धकेल देता है और बस का दरवाजा बंद कर लेता है। तभी वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं और उनकी बस पर हमला करने लगते हैं और धीरे धीरे सारे ज़ॉम्बी बस के अंदर घुसने लगते हैं। तो कुछ लोग बस के पीछे की कांच तोड़ के वहाँ से भागने लगते हैं और वहाँ पर अफरा तफरी मच जाती है। उस बस में एक महिला भी थी, जिसकी एक छोटी बच्ची थी। वो अपनी बच्ची को लेकर एक कार में छुप जाती है, लेकिन गोलियों की आवाज से वो बच्ची रोने लगती है। तो उसकी आवाज सुन के एक ज़ॉम्बी उस महिला को पकड़ लेता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है, जिसका नाम जैक था, और वो उन ज़ॉम्बी को गोली मार देता है और उसको बचा लेता है। तभी वहाँ पर एक और आदमी आ जाता है, जिसका नाम पैट्रिक था। वो दोनों देखते हैं कि उस बच्ची को तो कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन उसकी माँ को ज़ॉम्बी ने काट लिया था, जिसे देखकर वो तीनों एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं और यहीं पर ये सीन कट हो जाता है। उसके बाद हमें 9 साल बाद की दुनिया दिखाते हैं, जहाँ पर पूरी पृथ्वी बर्फ की चादर से ढक चुकी थी और सभी लोग ज़ॉम्बी बनकर बर्फ के अंदर दब चुके थे। और जो लोग जिंदा थे, उनके लिए इस धरती पर सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल हो चुका था और वो लोग जानवरों का शिकार करके या फिर स्टोर में बचे कुचे खाने पीने का सामान खाकर जिंदा रहते हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत ही कम बचे थे। तभी हमें पैट्रिक को दिखाया जाता है, जो एक घोड़े का शिकार करता है और उसे मारकर वो उसके साथ अपने घर ले आता है। तभी हम देखते हैं कि पैट्रिक के घर के सामने जैक अपनी बेटी के साथ रहता था, लेकिन अब पैट्रिक और जैक किसी कारणवश एक दूसरे से बात नहीं करते थे और एक दूसरे के जानी दुश्मन बन चुके थे। लेकिन जैक की बेटी, जिसका नाम लू था, वो पैट्रिक को हमेशा देखती रहती थी और वो उसे मिलना चाहती थी, लेकिन जैक उसे ऐसा नहीं करने देता था, क्योंकि जैक लू को घर से बाहर नहीं निकलने देता। वो उसकी पढ़ाई और उसका खेलना कूदना सब कुछ घर के अंदर करवाता है और उसने अपने घर के बाहर कड़ी सुरक्षा करके रखी हुई थी, जिसके अंदर कोई जानवर या ज़ॉम्बी नहीं आ सकता था। बेशक ज़ॉम्बी अब मर चुके थे, लेकिन अभी भी जैक उस हादसे से बाहर नहीं निकल पाया था और वो अपनी बेटी की सुरक्षा को लेकर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता था। इधर हम पैट्रिक को देखते हैं, जो अपने डॉग के साथ ताजा मांस पकाकर खाता है, और इधर जैक अपनी बेटी के साथ कैन में स्टोर किया हुआ बहुत समय पहले का बासी खाना खाता है। फिर हम देखते हैं कि पैट्रिक हर रोज रेडियो पर अकेला ही बात करता रहता है, उस उम्मीद में कि किसी दिन कोई जिंदा इंसान उनसे बात कर ले, क्योंकि कई सालों से वो घर में अकेला रहता है और उसने इतने सालों में किसी भी जिंदा इंसान से बात नहीं की थी। इधर जैक अपनी बेटी के साथ शांति से रहता है, लेकिन उसकी बेटी का भी इस घर में दम घुटने लगा था और वो यहाँ से बाहर निकलना चाहती थी। इसीलिए वो सुबह सुबह जल्दी उठकर घर के बाहर निकलकर पैट्रिक के डॉगी के साथ चुप चुप के खेला करती थी। फिर एक दिन जैक लू का बर्थडे मनाता है, जिसमें वो लू को बताता है कि बहुत साल पहले जब मॉन्स्टर इस दुनिया में नहीं आए थे, तब हम बर्थडे पार्टी में जिसे चाहे उसे बुलाते थे और बहुत सारे बच्चे भी उस पार्टी में आते थे। ये सुनकर लू को बहुत ही आश्चर्य होता है, क्योंकि उसने आज तक किसी भी दूसरे बच्चे को नहीं देखा था। फिर देर रात तक पार्टी करने के बाद वो दोनों सो जाते हैं। इधर हम पैट्रिक को देखते हैं, वो भी अपने घर में अकेला लू का बर्थडे मनाता है। वो भी लू से उतना ही प्यार करता था जितना जैक लू को करता था, लेकिन किसी कारणवश जैक लू को पैट्रिक से मिलने नहीं देता था। उसके बाद पैट्रिक फिर से रेडियो पर बात करने की कोशिश करता है और वो आज लू से मिलना चाहता था, लेकिन ऐसा ना होने पर उसे गुस्सा आ जाता है और वो रेडियो पर चिल्ला देता है, जिसकी आवाज सुन के लू की नींद खुल जाती है और वो खिड़की से बाहर देखती है तो उसे अपने घर के बाहर एक ज़ॉम्बी दिखाई देता है, जिसे देखकर वो बहुत ही डर जाती है और एक कोने में जाकर छुप जाती है। सुबह जब जैक की नींद खुलती है तो वो देखता है कि लू बेड के नीचे छुपकर बैठी हुई थी। तो वो उसे पूछता है कि तुम यहाँ क्यों बैठी हुई हो। तो वो उसे उस ज़ॉम्बी के बारे में बताती है, लेकिन जैक उसकी बात पर यकीन नहीं करता, क्योंकि उसे लगता था कि सारे ज़ॉम्बी ठंड के कारण मर चुके हैं
और लू ने शायद कोई बुरा सपना देखा होगा। उसके बाद पैट्रिक के डॉगी की आवाज सुन के लू उसके साथ खेलने के लिए अपने घर से बाहर निकलती है। तभी वहाँ पर पैट्रिक आ जाता है। वो लू से बात करने की कोशिश करता है। तभी जैक दौड़कर वहाँ आता है और पैट्रिक के सामने गन लेकर खड़ा हो जाता है और वो पैट्रिक से बोलता है कि तुम मेरी बेटी से दूर ही रहना और अपने डॉगी को चुप कराओ, वरना मैं उसे यहीं पर गोली मार दूंगा। और ये सुनकर पैट्रिक अपने डॉगी को लेकर वहाँ से शहर की तरफ खाना ढूंढने के लिए चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि पैट्रिक अपनी डॉगी के साथ एक स्टोर में जाता है जहाँ पर वो कुछ खाने का सामान ढूंढता है। तभी उसे वहाँ पर कुछ आवाज सुनाई देती है, तो वो अपनी डॉगी के साथ उस आवाज का पीछा करता है। तभी वो देखता है कि वहाँ पर एक जानवर मरा पड़ा हुआ था और एक ज़ॉम्बी उस जानवर को खा रहा था। ये देखकर पैट्रिक डर जाता है और जल्दी से अपनी डॉगी के साथ वहाँ से भागने लगता है और वो उस स्टोर से बाहर निकलकर उसका शटर बंद कर देता है और जल्दी से अपने घर की तरफ जाने लगता है। तभी रास्ते में वो एक पेड़ के साथ टकरा जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो अपनी बाइक से नीचे गिर जाता है और वो बेहोश हो जाता है। और जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि उसकी आंखों के ठीक सामने एक ज़ॉम्बी आ जाता है, लेकिन वो इतने सालों में बर्फ में दबे रहने से अंधे हो चुके थे और अब वो सिर्फ आवाज को सेंस करके शिकार किया करते थे। पैट्रिक और जैक को लगता था कि सारे ज़ॉम्बी ठंड के कारण मर चुके थे, लेकिन उन ज़ॉम्बी ने भी माहौल के हिसाब से अपने आप को ढाल लिया था। तभी वहाँ गोली चलने की आवाज सुनाई देती है और वो ज़ॉम्बी उस आवाज को सुन के उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। इधर हम देखते हैं कि वो गोली जैक ने चलाई थी, जो अपनी बेटी लू को गोली चलाना सिखा रहा था और वो इस बात से अनजान थे। तभी उसकी नजर एक खरगोश पर जाती है जो उनके घर के बाहर आ गया था और उसे देखकर वो उसका शिकार करना चाहता था, जिसके लिए वो अपने घर का गेट खोलता है और उसके ऊपर निशाना लगाता है। तभी दूर से पैट्रिक गोली चलाते हुए और चिल्लाते हुए उनकी तरफ आता हुआ दिखाई देता है और उसकी आवाज सुन के वो खरगोश वहाँ से भाग जाता है। तभी एक ज़ॉम्बी पैट्रिक के ऊपर हमला कर देता है। पैट्रिक उससे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी बहुत ही ताकतवर था। जैक उसके ऊपर निशाना लगाता है, लेकिन वो उसके ऊपर गोली नहीं चलाता और इधर वो ज़ॉम्बी पैट्रिक को काट लेता है। तभी उसका डॉगी उस ज़ॉम्बी पर हमला कर देता है और वो ज़ॉम्बी उसे भी मार देता है। तभी पैट्रिक अपनी गन उठाकर उस ज़ॉम्बी पर गोली चलाता है और वो ज़ॉम्बी जख्मी हो जाता है और वहाँ से भाग जाता है। पैट्रिक अपने कुत्ते को मरा हुआ देखकर रोने लगता है, क्योंकि इतने सालों में उसी ने ही उसका साथ दिया था। इधर जैक पैट्रिक को जख्मी हालत में देखकर अपनी बेटी को लेकर अपने घर में चला जाता है और सारे खिड़की और दरवाजे बंद कर लेता है और वो लू को बताता है कि अब हमारा पड़ोसी भी मॉन्स्टर में बदल जाएगा और वो पैट्रिक के ऊपर नजर रखने लगता है। सुबह होने पर वो अपनी खिड़की से पैट्रिक को देखता है तो वो अपने डॉगी की बॉडी को दफना रहा होता है, जिसे देखकर लू जैक को बोलती है कि आपने मुझे झूठ क्यों बोला कि हमारा पड़ोसी मॉन्स्टर बन जाएगा, क्योंकि ये तो अभी तक ठीक ही लग रहा है। जिसे देखकर जैक को भी कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि बहुत साल पहले जब ज़ॉम्बी किसी को काट लेते थे तो वो आदमी तुरंत ही ज़ॉम्बी में परिवर्तित हो जाता था, लेकिन पैट्रिक को अभी तक कुछ भी नहीं हुआ था। फिर रात को लू चुपके से पैट्रिक के डॉगी की कब्र पे फूल चढ़ाने जाती है, जहाँ पर वो ज़ॉम्बी फिर से वहाँ आ जाता है और वो लू पर हमला कर देता है। तभी जैक उसे देख लेता है और उस ज़ॉम्बी को मारने लगता है, लेकिन उसको मारते मारते जैक थक जाता है, लेकिन उस ज़ॉम्बी को कुछ भी नहीं होता और वो जैक की बॉडी में अपने नाखून डाल देता है, जिससे जैक जख्मी हो जाता है। तभी वहाँ पर पैट्रिक आ जाता है और वो उस ज़ॉम्बी को गोली मार देता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी गोली मारने से भी नहीं मरा था। तो पैट्रिक उसके दोनों हाथ काट देता है और उसको लोहे के जंजीर से बांध देता है और उसके ऊपर नजर रखता है और जैक के जख्मों का इलाज करता है। दूसरी रात को वो जैक को बताता है कि इस ज़ॉम्बी का मैंने पूरी रात खून निकाला है, लेकिन फिर भी ये नहीं मरता और हमने सोचा था कि ये ठंड के कारण मर गए होंगे, लेकिन ये तो अपने आप को मौसम के हिसाब से ढाल रहे थे और इसके जैसे और भी कई बचे होंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब इनके काटने पर हमारे ऊपर उस वायरस का कोई भी असर नहीं होता और ये बहुत जल्दी अपने शरीर में बदलाव कर लेते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने अपना दिल, पंजे, शरीर की चमड़ी में भी बदलाव कर लिया है। लेकिन इनको मारने का तरीका क्या है ये हमें अभी तक नहीं मालूम। तभी वहाँ पर लू आती है और वो पैट्रिक को अपने घर पर खाने के लिए इनवाइट करती है, क्योंकि ये समय अब उनके आपसी दुश्मनी का नहीं था। अगर उन्हें अपनी जान बचानी है तो उन्हें अपनी आपसी दुश्मनी को भूलना होगा, तभी वो उन ज़ॉम्बी का सामना कर सकेंगे और जैक भी इस बात को जानता था। इधर पैट्रिक लू के घर पर बुलाने की बात से बहुत खुश हो जाता है और वो उसके लिए तैयार होने लगता है।
जिसके लिए वो अपने बाल काटता है और सेविंग करके लू के घर पर पहुंच जाता है। पैट्रिक का ये रूप देखकर लू बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद वो अब साथ में डिनर करते हैं और बहुत साल बाद पैट्रिक को लू से बात करने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है और वो बहुत खुश होता है। खाना खाने के बाद लू सो जाती है। तभी पैट्रिक जैक को बताता है कि हमें यहाँ से दूसरी सुरक्षित जगह पर चले जाना चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल ये ज़ॉम्बी यहाँ पर आ ही जाएंगे। लेकिन जैक पैट्रिक की इस बात को टाल देता है और उसे बोलता है कि हम यहीं पर ज्यादा सुरक्षित है, क्योंकि हम यहाँ हमारी सुरक्षा कर सकते हैं। तभी पैट्रिक उसे बोलता है कि तुम्हारी यही तो प्रॉब्लम है, तुम सिर्फ जिंदा रहने के बारे में इतना सोच रहे हो कि जीना भूल गए हो, और तुम्हारे साथ साथ लू को भी यहाँ सड़ना पड़ रहा है। और पैट्रिक की इस बात से जैक को गुस्सा आ जाता है और वो जैक को अपने घर से जाने के लिए बोल देता है। पैट्रिक जाते वक्त जैक को बोलता है कि तुमने लू की अच्छी परवरिश की है, शायद मैं लू की ऐसी परवरिश नहीं कर पाता। और यहीं पर हमें पता चलता है कि लू जैक की नहीं बल्कि पैट्रिक की बेटी थी। और तभी हमें पास्ट की स्टोरी दिखाते हैं जहाँ पर लू की मॉम को ज़ॉम्बी ने काट लिया था और जिसकी वजह से पैट्रिक उसे मार देता है। लेकिन जैक ऐसा नहीं चाहता था, इसीलिए जैक पैट्रिक से नफरत करने लगता है और लू को पैट्रिक से दूर रखता है, क्योंकि जैक को लगता था कि लू पैट्रिक की वजह से अपनी माँ से दूर हो गई है। और तब से आज तक जैक ने पैट्रिक से बात नहीं की थी और लू को उसके साये से भी दूर रखा था। उसके बाद पैट्रिक वहाँ से चला जाता है। फिर रात को लू जोर से चिल्लाकर जग जाती है, क्योंकि उसे बहुत बुरा सपना आया था। वो जैक को बताती है कि आपको मॉन्स्टर ने मार दिया है और मैं यहाँ अकेली रह गई हूँ। और ये बात सुनकर जैक को भी पैट्रिक की बात सही लगती है और वो सुबह पैट्रिक के साथ वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और तीनों इस जगह को छोड़ के चले जाते हैं। लू पहली बार घर से बाहर निकली थी तो वो नई नई जगह को देख के बहुत खुश हो जाती है। तभी वो शहर के बीचों बीच पहुंच जाते हैं, जहां से वो कुछ खाने पीने का सामान लेने के लिए उतरते हैं। और जब वो वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि थोड़ी दूर पर एक लड़की खड़ी थी। तो पैट्रिक उसके नजदीक जाता है। जैसे ही वो उसको आवाज लगाता है तो वो लड़की चिल्लाने लगती है। पैट्रिक किसी तरह से उसे चुप कराता है। उस लड़की को किसी बात का सदमा लगा था, जिसके कारण वो बहुत ही डरी हुई थी। और वो लड़की प्रेग्नेंट थी, जिसकी वजह से वो उसे लेकर आगे नहीं जा सकते थे। इसीलिए वो उसे लेकर वापस अपने घर आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब उस लड़की को होश आता है तो वो उन्हें बताती है कि ब्लैकआउट से पहले ही वायरस की न्यूज सुनकर वो लोग अपने परिवार के साथ अपने घर में ही 1 साल तक छुपे रहे। फिर धीरे धीरे वो नॉर्थ की तरफ आगे बढ़ने लगे। फिर रास्ते में उन्हें कुछ बचे हुए लोगों का एक ग्रुप मिला, जिसमें उसको एक लड़के से प्यार हो गया और वो प्रेग्नेंट हो गई। तब से वो उसी घर में छुपकर रहने लगे थे। फिर एक दिन उन्होंने रेडियो पर पैट्रिक का पॉडकास्ट सुना और वो इस तरफ आगे बढ़ने लगे। लेकिन रास्ते में एक ज़ॉम्बी के ग्रुप ने उन पर हमला किया और जिसमें उनके सभी साथी मारे गए और उनमें से सिर्फ यही एक लड़की बची थी। वो उनको ये बात बता रही होती है, तभी उसे ज़ॉम्बी की आवाज सुनाई देती है और वो बहुत डर जाती है। तो पैट्रिक उसे बताता है कि ये आवाज हमने जिस ज़ॉम्बी को पकड़ के रखा हुआ है उसकी है। और ये सुन के वो टेबल पर पड़ी गन को उठा लेती है और दौड़ के घर के बाहर जाती है और उस ज़ॉम्बी के सिर पर गोली मार देती है, जिसके कारण वो मर जाता है। उसके बाद वो पैट्रिक को बताती है कि वो एक दूसरे को बुलाने के लिए ऐसे ही आवाज निकालते हैं और इन्हें जब तक सिर में ना मारा जाए तब तक ये मरते नहीं है। वो इतना बताती है तभी उन्हें वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी की आवाज सुनाई देने लगती है और उनकी आवाज सुन के वो अपने घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर लेते हैं और उनके पास जितनी भी गन होती है वो उन सब में गोली रीलोड कर लेते हैं। जैक किसी भी तरह से लू को बचाना चाहता था, जिसके लिए वो कुछ भी कर सकता था। तभी अचानक उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है और थोड़ी देर में एक एक करके सभी ज़ॉम्बी उनके घर में घुसने लगते हैं और उनके ऊपर हमला करने लगते हैं। तभी उस लड़की की नजर रेडियो पर जाती है और वो उसमें जोर से म्यूजिक बजाने लगती है, जो ज़ॉम्बी से बर्दाश्त नहीं होता। वो ज्यादा जोर से म्यूजिक नहीं सुन सकते थे, जिसकी वजह से वो सभी ज़ॉम्बी अपने कान बंद करने लगते हैं और उनका ध्यान भटक जाता है, जिसका फायदा उठाकर वो लोग उन पर हमला करने लगते हैं और उनको मारने लगते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद उनके जनरेटर का फ्यूल खत्म हो जाता है और वो म्यूजिक बंद हो जाता है और अब उनकी गोलियां भी खत्म हो चुकी थी और सारे ज़ॉम्बी फिर से उनके घर में घुसने लगते हैं, जिसे देखकर जैक रोने लगता है और वो लू को गले लगा लेता है, क्योंकि वो लू को अपने होते हुए मरते हुए नहीं देख सकता था और न ही उन ज़ॉम्बी से उसे बचा सकता था।
और उसकी ये हालत देखकर पैट्रिक उसे बोलता है कि मैं इन ज़ॉम्बी का ध्यान अपनी ओर खींचता हूँ और तुम तीनों यहाँ से निकल जाना। और उसके बाद पैट्रिक बची कुची गोलियों से सभी ज़ॉम्बी का ध्यान अपनी ओर खींचता है और सभी ज़ॉम्बी उसकी आवाज सुन के उसके ऊपर हमला कर देते हैं और उसको नोच नोच के खाने लगते हैं। लेकिन पैट्रिक मरते मरते उसके करीब पड़े हुए एक फ्यूल के कैन में आग लगा देता है, जिसकी वजह से एक बड़ा सा धमाका होता है और सारे ज़ॉम्बी उस धमाके में मारे जाते हैं और उसका फायदा उठाकर वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। फिर थोड़ी दूर जाकर वो रुक जाते हैं और वहाँ से उन्हें चाइना की बॉर्डर दिख रही थी, जहाँ से वो तीनों इस खूबसूरत नज़ारे को देखते रहते हैं और यहीं पर हमारी मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको यह मूवी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही और मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं ऐसे ही और मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।